हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस ये हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ लग गई हूँ मैं अपने काम पे। तो आज मैंने खाना वगैरह जल्दी ही बना दिया था तो टाइम बच गया था। रेयांश ये डैडी वगैरह सब जल्दी ही चले गए थे तो मैंने हाँ जी बेटा 8 बजे तक 8 नहीं 9:30 बजे 9 बजे तक काम कंप्लीट कर लिया था। तो फिर मुझे लगा कि आज सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना रहता है तो इतनी जल्दी करके क्या ही करूँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं बेड को साफ़ कर लेती हूँ। अब काफ़ी टाइम हो गया है और जो ये सर्दी के कपड़े हैं अलमीरा में वो भी मैं बेड में रख दूँगी। तो देखिए यहाँ मैंने खोल लिया है अपना बेड और यहाँ ये जो पुराने कपड़े हैं जो मुझे किसी को देने हैं, मतलब जिनको मैं पहनती नहीं हूँ, वो मैं निकाल रही थी यहाँ बाहर। और ये बैग है, इसमें है मेरा लहंगा। तो मैं इन सबको मतलब साफ़ करना था, मुझे आज खाली करना था बेड। तो मैंने सोचा चलो मैं आज इसको पूरा खाली करके दोबारा से बिछा के तब साफ़ करूँगी। और यहाँ रेयांश भी आ गया था। आज तो ना ये रेयांश जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना इतना परेशान करता है नहीं लड़का। और खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो करती हैं, बट ना ये भी जिद कर रहा था कि मुझे भी इसके अंदर बैठना है। और देखो वहाँ पे बेड पे चढ़ने की कोशिश भी कर रहा है। तो देखो इस साइड का तो मैंने खाली कर दिया था पूरा का पूरा। इसमें आधे सर्दी के आधे गर्मी के ऐसे ही कपड़े थे, कुछ रेयांश के डैडी के थे, न्यू वो ब्लेज़र वगैरह थी, रेयांश की न्यू ड्रेस थी सर्दी की। तो इस वजह से मैंने ये सारा हटा के दरी वगैरह बाहर निकाल के झाड़ के मैंने दोबारा बिछा दी। क्योंकि देखो काफ़ी टाइम हो गए थे इसको साफ़ करे, मेरे को लगभग हो गया था मुझको नहीं 3-4 महीने, क्योंकि सर्दियों के कपड़े निकाले थे ना तो तब तो मैंने इतनी वो नहीं करी थी उस टाइम पे, सिर्फ कपड़े ही निकाले थे और बाकी जो कपड़े इधर उधर हो रहे थे वो सारे मैंने सही से एडजस्ट कर दिए थे। तो इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं की थी मैंने। तो सोचा कि चलो आज मैं थोड़ी फ्री भी हूँ तो मैं कर देती हूँ। मेरा क्या है ना कि मैं ना टाइम के हिसाब से सब कुछ करती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि हाँ आज मुझे टाइम मिला है तो चलो आज मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। नहीं तो वैसे तो मुझे कोई कुछ भी कहे जाओ तो मुझसे नहीं हो पाता। मैं तभी करती हूँ जब मेरा मन करता है और क्या कहते हैं मुझे टाइम होता है। क्योंकि देखो एक तो मेरे पे टाइम नहीं होता, सुबह करना होता है काम, वो काम जाके मेरा 12 बजे तक फिनिश होता है। उसके बाद रील्स बनानी होती है, व्लॉग शूट करना होता है, तो फिर वही टाइम निकल जाता है। और थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें मैं किसी के व्लॉग देख लेती हूँ। उसके बाद फिर शाम को वही कि खाना वगैरह बनाओ, फिर रेयांश को सुलाना वगैरह हो जाता है, तो फिर उसी में सारा टाइम निकल जाता है। तो देखो इस बैग में है मेरा लहंगा। मेरे पास 3-4 है लहंगे, तो मैं कभी आपको दिखाऊंगी उनकी कलेक्शन, मतलब अपने लहंगे साड़ियों की कलेक्शन कभी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को देखनी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखो यहाँ रेयांश भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैं बेड के अंदर बैठ गई थी कि चलो अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी सारे कपड़े, इसलिए। और ये रेयांश भी यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और यहाँ ये रेयांश की न्यू ड्रेस है कुछ जो सर्दियों की है, जो अगले साल आ सकती हैं। तो यहाँ मैं उन ड्रेसों को अच्छे से अरेंज करके रख रही थी। तो ये देखो ये भी मेरे साथ साथ लगा ही पड़ा है शरारती में और डांस कर रहा है। तो ये कुछ जो ड्रेस है वो अलमारी में भी थी मेरी अलमीरा में, तो मैंने यहाँ से भी निकाल दी थी। मैंने कहा कोई काम तो है नहीं, अब इनका सर्दी हो गई है, पहनाई भी नहीं जाएंगी तो फिर क्या ही करना है इनको रख कर। तो फिर इस वजह से मैंने ये सारी भी निकाल के बेड में रख दी। मैंने बोला चलो फिर दोबारा रखूँगी, इससे पहले जो काम है वो अभी कर लेती हूँ। थोड़े दिनों बाद भी रखनी है और अभी भी रखनी है। और अभी तो वैसे भी इतनी ठंड नहीं है, धूप इतनी तेज़ पड़ने लग गई है आजकल। तो इस वजह से मैंने ये सारी ड्रेसें सारी अच्छे से अरेंज करके रख दी, क्योंकि ये मतलब क्या कहते हैं आने जाने की महंगी महंगी ड्रेसेस है, तो इनको ऐसे ख़राब तो मैं कर नहीं सकती हूँ। देखो जी हम मतलब इतने वो तो है नहीं हम अमीर की, हाँ चलो एक बारी पहनी और फेंक दी। तो देखो हर चीज़ को एडजस्ट करके रखना पड़ता है, हर चीज़ को मतलब देख के संभाल के रखना पड़ता है। हाँ अगर थोड़ी बहुत पुरानी होती तो मैं फेंक भी देती। और यहाँ ये कुछ रेयांश की छोटी छोटी ड्रेसेस थी। और फिर उसके बाद मैंने अपने सारे स्टॉल वगैरह रख दिए थे, तो मैं उनको भी तय करके रख ली थी। मैं अब तो इनका कोई काम ही नहीं है, मैं ओढ़ती भी नहीं, बस एक ही ये रेड कलर का है, इसी को ओढ़ लेती हूँ ओढ़ना होता है तो। बाकी तो सारे मैं उठाकर ही रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे उठाकर रख दिए। तो चलिए आप देख लीजिए आगे वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और ये जो यहाँ ये नीचे कपड़े पड़े हैं ना, ये रेयांश के डैडी के पुराने कपड़े हैं। मतलब पुराने तो क्या है, नए हैं सारे, बट क्या है ना कि रेयांश के डैडी का वज़न बढ़ गया है तो ये कपड़े अब आते नहीं हैं उनको।
तो इस वजह से ये कपड़े अब हमें किसी को देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ऐसे बेड को कब तक भरे रखूँ। ये है कम से कम 11-12 पैंट है, तो इस वजह से मैं इनको ऐसे नहीं भर के रख सकती, क्योंकि देखो और भी कपड़े हैं, फिर वो ये बेड में ज़्यादा सामान नहीं आ पाता है, तो इस वजह से तो देखो मैंने यहाँ पे सारा अरेंज कर दिया। और यहाँ रेयांश मेरे को इतना परेशान कर रहा था ना, पूछो ही मत। मतलब मैं बार बार बेड में से निकाल रही थी और वो बार बार में बेड में चढ़े ही जा रहा था। और फिर यहाँ पे मैंने ये इनकी जैकेट वगैरह थी, जो भी कुछ थी सर्दियों का सारा सामान, कपड़े वगैरह रख दिए थे कि अगले साल काम आ जाएंगे। और बाकी देखो गर्मियों के तो मुझे कुछ निकालने ही नहीं थे, क्योंकि गर्मी सर्दी के हम सारे एक साथ ही मिक्स मैप करके पहन लेते हैं। तो यहाँ ये जो मैं सूट पहन रही हूँ, ये सूट मैंने सर्दियों में भी पहना है और गर्मियों में भी पहना है। हाँ, सर्दियों के मेरे पास 3-4 सूट है गरम गरम, तो उनको मैं पहनती हूँ। वैसे तो मैं ये ऐसे ही सूट सिंपल से कॉटन से के वो पहन लेती हूँ, और जो आने जाने के उनको मैं अलग से प्रेस करके तय वगैरह लगा के हैंगर में टांग के रख देती हूँ। तो चलिए। हाँ जी, हटो बेटा हटो। सो गाइस यहाँ पर मेरा ये एक साइड का हो चुका था साफ, और मैंने इसको भी बंद करके रख दिया था। मतलब ये रेयांश ख़राब करे जा रहा था और भर भर बेड पे चढ़े ही जा रहा था, तो इस वजह से मैंने क्या कहते हैं एक साइड का बंद कर दिया था। और अब मैं लगी थी यहाँ दूसरे साइड वाले को साफ़ करने के लिए। तो इसमें है मतलब रेयांश की गर्मियों की न्यू ड्रेस है, और क्या कहते हैं मेरी साड़ी वगैरह है, और रेयांश के कुछ बचपन के कपड़े हैं। मतलब जब वो छोटा सा हुआ था तब के, तो वो सारे कपड़े हैं इसके अंदर। तो अब मैं इस वाले को भी अरेंज कर दूंगी सही से। तो आप लोग वीडियो में बने रहो और देखते रहो। हाँ जी, हाँ
ये किसके कपड़े हैं भाई छोटे छोटे से? वाह, ये छोटे ड्रेस किसकी है? हाय बेटा हाय। नहीं
हाँ जी बोलो बेटा बोलो। गाइस काम हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। देखो बेड हो चुका है नीट एंड क्लीन और ये कंबल अभी ऊपर डाल के जाना है। प्लस अलमीरा दिखाऊं तो मैं आपको, अलमीरा भी कर दी है मैंने, ठीक है। तो हमें थक गई। अभी मुझे करना है झाड़ू पोछा और मैं 8:45 लगी थी और टाइम मैं आपको दिखाऊं तो कितना हो रहा है। 10:15 हो रहे हैं। माय गॉड थक गई मैं। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, अभी खाना भी खाऊंगी। तभी कंबल ऊपर लेके जाना है। गाइस मेरा सारा काम हो चुका है, मैं हो गई हूँ एकदम फ्री और टाइम हो गया 11:15। तो मैंने अपना मेकओवर भी कर लिया है और मम्मी गई है रियांश के बाल वगैरह कटवाने के लिए, तो इस वजह से रियांश को नहलाना था तो अभी नहलाया नहीं है। तो मम्मी आ जाएगी तब उसको नहलाऊंगी। बाकी मेरी शक्ल बहुत गंदी हो रही है, देखो। तो ये कुछ ये पिंपल इतने हो रहे हैं सारी स्किन पे, डॉट डॉट टप्पे टप्पे बन गए। खैर कोई नहीं, ठीक हो जाएगी जल्दी ही। और अभी मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो आज कोई सब्ज़ी नहीं बनाई। कनिष्का गई थी स्कूल तो उसके लिए बना दिए थे आलू के पराठे। अभी हबी जी गए थे तो उनके लिए बनाए थे प्याज के पराठे। और बचे हैं मैं और मम्मी और अभी और रियांश ने अपनी डैडी के साथ खा ली थी और अभी ने भी मॉर्निंग में ही प्याज के पराठे खा लिए थे। तो अब बचे हैं मैं और मम्मी और हम लोग सोच रहे हैं क्या बनाए। तो देखते हैं, मम्मी को आने देते हैं तो मम्मी जैसा बोलेगी वैसे करें, नहीं तो मैं प्याज और मिर्च की चटनी होती है ना वो छोंक दूँगी और लस्सी रखी है उसी के साथ हम खा लेंगे। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है। मैं कितना ही जल्दी काम कर लूँ ना पर फिर भी वही टाइम हो जाता है मुझे, पता नहीं क्यों। मैं सुबह आज हम उठे थे 6:30 बजे उठे थे। 6:30 बजे मैं उठी, उसके बाद मैंने नहा पानी वगैरह भरा। मम्मी ने झाड़ू मार दी थी, जो बासी झाड़ू निकालते ना वो मम्मी ने निकाल दी थी आज। तो मैं उठी, मैंने पानी वगैरह भरा, नहाई वगैरह,
और फिर मैंने जोत बत्ती वगैरह करी, पूजा करी। उसके बाद मैं लग गई थी, चाय वगैरह बनाई। उसके बाद मैं लगी थी सीधा खाने में। तो खाने में ऐसा क्या था कि दीदी ने ना अपना और कनिष्का का आटा तो पहले ही बना लिया था और आलू उबालने के रख दिए थे। तो फिर मैंने उनका बनाकर उनको लंच दे दिया था। उसके बाद फिर एकदम से रियांश के डैडी बोले कि मुझे आज अर्जेंटली कहीं जाना है बाहर, तो मैं जल्दी ही जाऊँगा 8 बजे तक। और उस टाइम ना 7:45 हो रहे थे। तो मैंने फटाफट से फिर सबका ही आटा करा, चारों पाँचों का। और फिर उसके बाद मैंने उन फटाफट से प्याज के परांठे बनाकर दे दी। तो मम्मी मतलब इतने परांठे खाना अच्छा नहीं लगता उनको, वो खाती नहीं है, कम खाती है। तो इस वजह से मम्मी के नहीं बनाए। और फिर प्याज ख़त्म हो गई थी तो मैंने अपने भी नहीं बनाए। तो मैंने कहा छोड़ो मैं रोटी ही खा लूँगी। तो इस वजह से अब देखते हैं, मम्मी आएगी तो मम्मी रियांश के बाल कटवाने गई है, देखते हैं वो कैसा लगता है आज। और आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं, तो मैंने न्यू फ़ोन लिया है और ये जो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ वो मैं न्यू फ़ोन में शूट कर रही हूँ। बाकी मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी कि कौन सा फ़ोन है और क्या प्राइस का है, कौन सी कंपनी का है। और जो मेरा पुराना वाला फ़ोन है वो मतलब वो 3-4 बार ही ठीक करवा लिया था, 4-5 बार ही। तो हम परसों तरसों खेल रहे थे ना, ऐसे रियांश के पापा की छुट्टी थी तो मैं, रियांश और इसके पापा हम ऐसे बेड पे खेल रहे थे, फेंका। तो ना वो फ़ोन वहाँ पे बीच में रखा था, तो मैं बोली कि इस फ़ोन को उठा के रख देती हूँ साइड में ही ताकि ख़राब ना हो जाए। तो बस वो ऐसे हाथ मतलब हम खेल रहे थे, खेल में ना ऐसे हल्का सा ही गिरा था नीचे और गिरते के साथ ही उसकी डिस्प्ले चली गई। बहुत अफसोस की बात है। और मेरा जो सारा डाटा है ना वो उसी फ़ोन में है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब देखो वो फ़ोन कब ठीक हो के आता है, उसके बाद में अपना ये डाटा डालूँ नए फ़ोन में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस डाटा चाहिए, मुझे मेरा डाटा चाहिए। क्योंकि उसमें मेरे रियांश की जब हुआ था तब से लेके सारी फ़ोटो है मेरी, जब मेरी शादी हुई थी तब से लेके सारी फ़ोटोज़ है, हर फेस्टिवल की है, जो फर्स्ट फेस्टिवल बने थे, बर्थडे बने थे। तो इसलिए मुझे सारी फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए, तो वो फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए। और जो उस पर मेरी इंस्टा आईडी है, यूट्यूब चैनल है, तो वो भी चाहिए मुझको। और भी बहुत स्नैप वगैरह की सारी आईडी मेरी उसी में है, तो वो भी चाहिए। तो मैं रियांश के डैडी को बोल रही थी, तो बोल रहे थे हो जाएगा 2-3 दिन में ठीक, तो ला दूँगा। उसके बाद उसका डाटा ले लेंगे, फिर जो उनको करना होगा वो अपने आप करेंगे वो, तो इसलिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। तो अभी देखते हूँ मैं क्या बनाती हूँ, और रियांश आएगा तो आप सबको दिखाऊंगी। तो तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहो, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो गाइस रियांश आ चुका है, और देखो मेरा बेटा, मेरा मुन्ना क्या कर रहा है अभी, राउंड एंड राउंड। देखो मेरे हेयर, देखो मैं सुंदर बेबी लग रहा हूँ क्या? हाँ। ये पारा बेटा बन के आया है, सुंदर चीची भी लाया है साथ में, है ना? चलो अब हम नहाई करेंगे, ओके? कालो चीची कालो, हाँ जी खाओ इसको, चीची ये रही खा लो। आई मम्मा भी खा ले। यम्मी। चलो खा लो, फिर नहाई करते, ठीक है? अभी देना, हटो। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, इसको नहला दूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइज रियांश ने नहाई कर ली है, और यहाँ मेरा रियांश भी रेडी हो गया है ना? हाय कर दो सबको, हाय कर दो, हाय। आई देखो मैंने जीन्स भी पहनी, स्लीपर भी पहनी, और बाल भी ला लिए, ऑयल भी ला लिया, दूध भी पी लिया, है ना? हाँ दूध गिर गया, कोई बात नहीं, क्या दे दूँ? तो अभी जाएगा सोने, तो 12 बज गया, उसका सोने का टाइम हो गया। हाँ जी, हाँ दूध गिर गया, कोई बात नहीं, दे दे। चलो चलो अपने रूम में दे दे। क्या दे दूँ भैया आपको मैं? सोन। चलो अब हम हाँ देंगे अभी, चलो सो जाओ। नहीं फोन नहीं मिलेगा, दूधू शोई करेंगे, चलो।
उतार दो शिपा, उतारो शिपा, ये वाली भी उतारो। चलो लेट जाओ वहाँ पे, ले तो। हाँ चलो, तो गाइस मैं इसको सुला देती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ इसलिए। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। यस बेबी, तो बाय। सो गाइस अंदर कोई आया है अभी, मेरी माँ बिजी लगती हैं तो वो आई हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय और उनके बिस्किट डाले हैं मैंने। और यांश अभी सो गया है, तो अभी मैं फटाफट से चाय वगैरह दे देती हूँ उनको। उसके बाद आपसे मिलते हैं, तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहो। तो गाइस रियांश भी सो के उठ के आ गया। हाँ बोलो बेटा, क्या चाहिए? ये चाहिए, ये यम्मी 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 यम्मी। चलो मैं चाय डाल दूँ, दो बॉल कैसे हो रही है। मेरा प्यारा सा बेटा है ना, कुच्चू पुच्चू। हाय कर दो सबको, हाय करो। अच्छा चलो नहीं करते, तो ये भी सो के उठा है इसलिए नहीं बोल रहे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। लो जीत गए हम तुमसे, तुम हार गए इस दिल से, आया है आज लब। हाँ जी बेटा। ओह माय गॉड, बेटा वो दादी जी के लिए है, आपकी शाम को लाने में। हाय कर दो सबको, हाय बोलो। मैं चाय पी रहा, मैंने चाय पी रहा। नहीं बेटा ऐसे जिद नहीं करते ना बार बार, मम्मा ने भी खिलाई थी ना कल। चल खेलो, चल मम्मा और देगी आपको भी देगी। लो जीत गए बेटू, व्हाट हैपेंड? इसको तो फिनिश कर लो बेटा, तभी तो खाओगे। पहले इसको तो फिनिश करो। लो जीत गए हम तुमसे। सो गाइस चलो चलते हैं चाय देने के लिए, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हाँ जी बेटा, देंगे अभी देंगी, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने दे दिया उधर चाय, और अब यहाँ पी रही हूँ मैं अपनी चाय और बिस्किट। तो और रियांश को भी मैंने नमकीन दे के बिठा दिया, वो रोने लग गया था। तो अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ नमकीन बिस्किट। आप भी खा लो, मैं भी खा रही हूँ। मेरी शक्ल नहीं दिख रही आप सबको, आप दिखेंगी। टेस्टी लगता है बिस्किट।
बहुत ज़्यादा गर्म है। दो बजने वाले हैं, कनिष्का भी आने वाली होगी अब जल्दी। सो गाइस ये व्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इसलिए इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। हाँ जी बेटा आ रही हूँ। हाँ अंश बुला रहा है। तो मिलती हूँ मैं आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग में इतना ही, तो आप लोग व्लॉग में बने रहना। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर ही कर देना। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय श्री राम।